प्रीलिम्स के बाद मेंस की प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में अभी से ही शुरू कर दीजिए, तभी आपके लिए सही रहेगा। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है ना कि मैं मेंस की प्रिपरेशन करूँ या फिर नहीं करूँ, इन दैट केस दिक्कत हो जाएगी। या फिर आप रिजल्ट का अगर वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट के बाद मैं प्रिपरेशन शुरू करूँगा, इन दैट केस भी वो ट्रेन निकल जाएगी। तो ये गलती अभी इस टाइम पर मत करिए, ठीक है? अपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और प्रॉपर स्ट्रेटेजी का मतलब ये नहीं है कि केवल आप क्वेश्चंस वहाँ पर अपने सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है? केवल क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा। आपका क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, ठीक है? आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसलिए बिकॉज़ मान लो एग्जाम में कोई ऐसा अलग टाइप आपको मिल गया और आपने बाय चांस उसको अगर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? अगर वो टाइप आपने पहले नहीं देखा है तो आप वहां पर फंस जाओगे। लेकिन वो टाइप अगर आपने कहीं पर देखा है तो आपको पता है आप उसको सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो इसलिए क्वेश्चन सिलेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए कि आप उसी क्वेश्चन को पिक करो जिसके होने के ज्यादा चांसेस है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप पहले से ही प्रैक्टिस करके चलो। ठीक है? इसके साथ-साथ अपना मॉक का भी इंप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ उसी से आपको आपकी गलतियाँ पता चलेंगी। ठीक है? तो एक इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉपर जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करूँगा। जो भी प्रॉपर स्टडी मटेरियल है, उसको किस तरीके से आप यूज़ करें, ठीक है? जो भी मैं यहाँ पर रिसोर्सेज़ आपको बताऊँगा ना, उसमें फ्री भी रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, बाकी पेड भी रिसोर्सेज़ अवेलेबल है। ठीक है? तो उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके पास देखिए, मेंस की प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ आपके पास 22 हैं। टोटल मेंस की प्रैक्टिस एक्टिविटीज आपके पास 22 है, ठीक है? जिसमें से 10 प्रैक्टिस एक्टिविटीज ऑलरेडी यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है। और इन सब के जो पीडीएफ है ना, वो भी टेलीग्राम पर फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है? ये 22 एक्टिविटीज में है क्या, यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। तो इस इन ये 22 एक्टिविटीज है ना, मैंने तो वैसे ही एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के बाद आपको बोल दिया था कि इसको लगाना शुरू कर दीजिए। बट जिसने अभी शुरू भी नहीं करा है ना, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि इसको आप एज अ बैंक यूज करिएगा। ठीक है? क्वेश्चन बैंक। क्या आपके पास अगर आप फ्री टाइम है, इन दैट केस आप इसको सॉल्व कर लें। इसमें आपको नए-नए टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएँगे, ठीक है? और यहीं पर आपको, क्योंकि इन सब वीडियोज़ में मैं बताता हुआ चला हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है? वो एक आई होनी चाहिए कि हाँ, ये क्वेश्चन को मैं स्किप करूँ या फिर अभी पहले सेलेक्ट कर लूँ, है ना? कि ईज़ी कौन-सा है, कौन-सा आपके पास थोड़ा-सा डिफिकल्ट है, कौन-सा मॉडरेट है। वो पहचानना ज़रूरी होता है और इन सब सेशंस में ना मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है। तो ये जो आपके पास 22 प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें से 10 ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है ना, इनको आप इसी तरीके से यूटिलाइज़ करिए कि आपको नए-नए टाइप के क्वेश्चन्स मिले और क्वेश्चन सिलेक्शन आपका इम्प्रूव हो। ठीक है? ये आप बैकअप में रखिए अपना, है ना? बाकी चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चलूँगा कि कैसे-कैसे करना है। उसके बाद नई प्रैक्टिस एक्टिविटीज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये हम रखेंगे आपकी मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। ये 3 दिन आपकी अब ये क्लासेस चलेंगी, ठीक है? जिसमें से कुछ क्लासेस में मोस्टली क्लासेस में कोर्सेज़ में लूँगा बिकॉज़ ये थोड़ी-सी लंबी क्लासेस होती हैं, यूट्यूब पर लेना इट्स थोड़ा-सा टाइम टेकन हो जाता है, ठीक है? तो ये 3 दिन आपकी क्लासेस रहेंगी और इनमें हम 15-15 क्वेश्चन्स करेंगे बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि मैं अब आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से ओवरवेल्म करूँ बिकॉज़ आप मॉक भी देंगे और भी चीज़ें करेंगे। तो मैं इतने क्वेश्चन्स आपको कराऊँगा कि वहाँ पर आपको नई वैरायटी के क्वेश्चन्स मिल जाएँ, ठीक है? और साथ ही साथ आपका क्वेश्चन सिलेक्शन और ज़्यादा बढ़िया हो जाए, है ना? कि किस क्वेश्चन को पहले पिक करना है, किसको हम बाद के लिए छोड़ सकते हैं। तो ये जो आपके पास नई प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ होंगी, इसको आप रेगुलरली अब फॉलो करिएगा। ठीक है? आपके पास अभी वेडनेसडे से ये नई क्लासेस शुरू हो जाएँगी और 1 दिन पहले आपको पीडीएफ मिल जाएगी सो दैट आप क्वेश्चंस को एक बार कर पाओ। ठीक है? उसके बाद टाइप वाइज़ मेंस की पीडीएफ। तो जैसे आपने क्वेश्चंस यहाँ से प्रैक्टिस करे, ठीक है? मैंने आपके पास ऑलरेडी ये टाइप वाइज़ पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है। मैं आपको एक बार चेक भी करा देता हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो सबसे पहले आपके पास है ये मेंस की स्पेशल टाइप की प्रैक्टिस पीडीएफ, ठीक है? तो इसमें आपके पास क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? सिमिलरली आपके पास इसमें फिलर्स के भी क्वेश्चंस हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे फिलर्स के भी क्वेश्चंस हैं और लास्ट में आपके पास ये व्हिच वन इज करेक्ट एंड व्हिच वन इज रॉन्ग, वो भी आपके पास यहाँ पर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। और सबको मैंने टाइप वाइज डिवाइड करा हुआ है। आपके पास डेटा सफिशिएंसी की भी फाइल है। आपके पास मेंस की जो टेबल की डेटा बन सकते हैं, ठीक है? वो भी आपके पास अवेलेबल है। ग्राफ के आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है, राइट? और केसलेट, ये सारी आपको अलग से मैंने पीडीएफ मेंस की स्पेशली प्रोवाइड करी हुई है। और ये सब क्या है ना, मैंने सबको टाइप वाइज करा हुआ है बिकॉज
अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे जैसे कि मेंस प्रैक्टिस एक्टिविटी में करे, आपको मान लिया कि डीएस के क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है लगातार, तो आप क्या करेंगे? आप इन टाइप वाइज़ पीडीएफ में जाएँगे और उनके क्वेश्चंस को वहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे दैट्स इट। और कुछ आपको अलग से करना नहीं है सो दैट एक आइडिया लग जाएगा अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पर मुझे दिक्कत हो रही है, यहाँ से मैं ठीक करता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है? ये बात समझ में आई। इसके बाद आप क्या करेंगे मॉक टेस्ट देंगे, राइट? और मॉक का एनालिसिस करेंगे। तो किस तरीके से हमारा फ्लो चल रहा है? हमारे पास जो 22 मेंस एक्टिविटीज़ है ना, ठीक है? उसको हम एज़ अ बैंक यूज़ कर रहे हैं। जब भी हमारे पास फ्री टाइम मिलेगा, बिकॉज़ आपको अभी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी ना, आप जीए भी लोगे, बाकी भी आपको सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे, तो इसको बैंक की तरह लेना। जब भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है, सोचा चलो आज मैं मेंस की प्रैक्टिस एक्टिविटी 1 कर लेता हूँ या फिर सेकंड कर लेता हूँ। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, जिसमें आपको वैरायटी प्लस सिलेक्शन मिल जाए। उसके बाद जो रेगुलर आपको फॉलो करना है, वो है आपके पास जो नई मेंस की प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है? जो कि कब होंगी मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को। इनको आपको रेगुलरली फॉलो करना है बिकॉज़ ये अब मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को समझाऊँगा, ठीक है? और हमारा मेन फोकस रहेगा क्वेश्चन सिलेक्शन और वैरायटी किस-किस टाइप के आप नए-नए बन सकते हैं। ठीक है? ये बात समझ में आ गई। उसके बाद जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत लगे कि ऐसे टाइप में आपको दिक्कत हो रही है, टेबल वाले डीआई में आपको दिक्कत आ रही है या फिर फिलर्स में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इन पीडीएफ्स को यूज़ करेंगे, जो भी आपकी टाइप वाइज़ मेंस की पीडीएफ्स हैं, ठीक है? उसके बाद आप इन सबको इम्प्लीमेंट करेंगे मॉक्स में एंड मॉक्स के मार्क्स से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो भी हम एक्टिविटीज़ में क्वेश्चन सिलेक्शन सीखेंगे, ठीक है? और हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, उस पर डिपेंडेंट आपको फिर मॉक करना है। जहाँ कहीं भी गलती हो, फिर से हम वही चीज़ रिपीट करेंगे कि हम मेंस की एक्टिविटीज़ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ सुधारने की कोशिश करेंगे, पीडीएफ से इम्प्रूव करेंगे और फिर मॉक में करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे। तो ये एक इस तरीके से साइकिल में आपको अब मेंस की प्रिपरेशन करनी है ना? तो अब आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, अब कैसे मैं उसे यूटिलाइज़ करूँ, कैसे नहीं करूँ? आपको एक प्रॉपर मैंने आइडिया दे दिया है, ठीक है? कि कैसे इन सब चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है। और फिर मैं बोलूँगा आपके पास इसमें 10 जो हैं वो फ्री अवेलेबल हैं ऑलरेडी, यूट्यूब पर हैं, तो वो सब जाकर एक बार चेक कर लेना और इन 10 में सब में आपके पास 20-20 क्वेश्चन है, तो 200 क्वेश्चन्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएँगे। जिससे आइडिया भी आपको हो जाएगा कि क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना है। तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, रिजल्ट का बिल्कुल भी वेट मत करो कि रिजल्ट आएगा उसके बाद में प्रैक्टिस शुरू करूँगा। मेंस की अभी से लग जाओ। मैंने एक आपको आइडिया दे दिया कि किस तरीके से आपको लेकर चलना है सारे मटेरियल को। अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके की दिक्कत हो, तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। बाकी देखो, आपके पास वेडनेसडे को और फ्राइडे को, है ना? हम ज़ूम के डाउट सेशंस लेते हैं। तो जो भी आपके डाउट हो किसी भी तरीके का, वहाँ पर आना वन ऑन वन मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है? सो दैट कोई भी प्रॉब्लम ना रहे आपको अपनी प्रिपरेशन में।